हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 6 के बारे में। और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 5 में पढ़ लिया था कि वर्ड रूट क्या होता है और चैन लेंथ क्या होते हैं, और नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था हमने एल्केन का। यानी उसमें बताया था आपको इंट्रोडक्शन में एल्केन का कि एल्केन क्या होता है। तो सुनिए, यानी चैन लेंथ वर्ड रूट। चैन लेंथ कहने का मतलब यह हुआ ना, किसी भी पीसीसी में, पीसीसी कहने का मतलब है कि पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन की लंबी चेन में कितना कार्बन आता है, उस कार्बन का नाम क्या हो सकता है। तो कार्बन एक का नाम होता है मेथ, दो का होता है ईथ, तीन का होता है प्रोप, चार का होता है ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट होता है, और नौ के लिए नॉन, 10 के लिए डाइक होता है। उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि एल्केन क्या होते हैं। तो द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम अटैच विथ सिंगल बॉन्ड इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे एल्केन कहा जाता है। और एल्केन में जो कार्बन होते हैं, वो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो हमारा 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। और उसके बाद से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 1.11 एंगस्ट्रॉम होता है। तथा अगर हम कार्बन कार्बन के बीच को, अगर हम बॉन्ड को तोड़ दें, इसको अगर हम ब्रेक कर दें, तो ब्रेक करने के लिए हमें कम से कम 80 से 90 कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने इतना पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। उसके बाद से मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रीफिक्स क्या होते हैं और उसमें कितना मतलब आ सकता है। अगर मान लीजिए कोई अगर कार्बन की लंबी चेन में अगर ग्रुप एक हो तो उसके लिए लगता है अन, अगर दो के लिए लगता है बाई, डाई, दो या 20, तीन के लिए लगता है ट्राई, चार के लिए होता है टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, सात के लिए हेप्टा, आठ के लिए ऑक्टा, नौ के लिए नौ, 10 के लिए डेका। इस तरह मतलब होता रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली अपने आइसोमर के बारे में। यानी एल्केन क्या होता है, एल्केन के जो जितने भी होते हैं कंपाउंड, उस कंपाउंड के कितने आइसोमर हो सकते हैं। तो सुन देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं आज के बेसिक लेक्चर। तो मैंने पढ़ाया था एल्केन। तो देखिए एल्केन, एल्केन का जनरल मोलेकुलर फार्मूला यानी सामान्य अणु सूत्र इसका होता है CnH 2n+2 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जितना कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन इसके दुगुना से दुगो अधिक होगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं कार्बन यहाँ पर लेता हूँ 2, यहाँ कार्बन कितना है 2, तो हाइड्रोजन इसके दुगुना से 2 अधिक होगा। यानी हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा 2 × 2 + 2। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन मैंने 2 लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर n की जगह पर 2 भरा है। ये हो जाएगा C2 और 2 दूना के 4 और +2 है तो +2। ये यहाँ से हो जाएगा C2 और 4 को 2 6 को C2H6। इस तरह कहने का मतलब हमारा यह है। यानी इसमें जितने भी कार्बन होंगे, कार्बन के दुगुना से 2 ज्यादा होगा हाइड्रोजन। एल्केन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, याद रखना सिर्फ आपको इतना है कि एल्केन का जनरल मोलेकुलर फार्मूला CnH 2n+2 होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके नंबर ऑफ कार्बन 1 से। और आपको मैंने बताया था कि ये मेरा हो गया चैन लेंथ, ये हो गया वर्ड रूट। तो यहां देखिए, कार्बन एक का नाम होता है मेथ, दो के लिए होता है ईथ, तीन के लिए होता है प्रोप, चार के लिए होता है ब्यूट, पांच के लिए होता है पेंट, छह के लिए होता है हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन और 10 के लिए डायक। 10 के लिए डायक होता है। ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को लेक्चर 5 में। आगे देखिए, तो सुनिए बराबर। अगर हम यहाँ बात करते हैं एल्केन के, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया नंबर ऑफ कार्बन 1, n का मान 1 लिया, यानी ये n का यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर ये नंबर ऑफ कार्बन है। तो यहाँ देखिए, अब अगर हम यहाँ पर n का मान 1 लिए हैं, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 भरेंगे, क्योंकि ये एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो C आयन की जगह पर 1, H की जगह पर H है तो H, और 2 है तो 2, आयन के प्लेस पर यहाँ पर 1 और +2 है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। बराबर देखिए, C1 और 2 कम 2, H2 और +2 है तो +2। यहाँ से कितना हो जाएगा, यह C और 1 को नहीं लिखते यहाँ पर हम, तो 2 दूना हो जाएगा 2 को 2 4 को C और H4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ कार्बन, यहाँ इस कंपाउंड में कार्बन कितना है, एक ही है। और यहाँ पर एक के लिए क्या लगता है, यहाँ पर मेथ लगता है।
इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर मेथ। मेथ हो गया। और यहाँ समझिए हम पढ़ रहे हैं एल्केन के बारे में, और मैंने आपसे बताया था कि एल्केन का सफिक्स होता है। सफिक्स करने का मतलब यह हुआ किसी भी कार्बन के यानी किसी के लास्ट नाम होता है उसे बोलते हैं सफिक्स। यहाँ देखिए इसका सफिक्स होता है एन। क्या होता है? एन। तो इसमें क्या जाएगा? लास्ट में एन लग जाएगा। तो इस कंपाउंड का यहाँ से नाम बन गया मीथेन। तो C4 का नाम क्या होता है? मीथेन। उस तरह यहाँ लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन 2, एन बराबर लेते हैं 2। देखिए C2, यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा? दुगुना से दुगुना ज्यादा होगा, तो C2H6, C2H6। तो यहाँ देखिए अब यहाँ कार्बन कितना है? 2 है। और कार्बन 2 के लिए क्या है हमारा वर्ड रूट? ईथ लगता है, तो ईथ हो जाएगा। ये हो गया ईथ। ये किस कौन पढ़ रहे हैं हम एल्केन पढ़ रहे हैं। एल्केन का सफिक्स क्या होता है? एन होता है, तो यहाँ लग जाएगा एन। तो ये बन गया इथेन। आया समझ में? या फिर इस बात को मैं से भी लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, या फिर CH3 यहाँ पर CH3। यहाँ देखिए यहाँ कार्बन कितना है? कार्बन यहाँ पर 1 1 2 है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? तो 3 को 6 गो। यहाँ पर कितना कार्बन है? 2। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? तो 6 हो गए। दोनों में यहाँ कोई अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है। आगे देखिए अगर हम यहाँ पर लेते हैं n का मान 3, n का मान 3 लिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? C3H8, 3 दूना का 6, 6 को 2 8 को बन जाएगा। यहाँ कार्बन कितना है? 3 है। कार्बन 3 का वर्ड रूट क्या होता है? तो प्रोप होता है। अब प्रोप से बन जाएगा यहाँ पर प्रोपेन। प्रोप से क्या बन जाएगा? प्रोपेन। तो यहाँ देखिए यहाँ प्रोप से बन जाएगा, ये हो गया प्रोप। ऐसा सफिक्स क्या होता है? एन। तो ये बन गया प्रोपेन। अब यही से होता है खेला शुरू। किसका खेला शुरू होगा? तो आइसोमर का खेला शुरू होगा इसका। ये वाला बात तो हमारा यहाँ से लागू करते हैं। देखिए अब आइसोमर पहले समझिए क्या होता है। तो देखिए यानी आदमी एक ही रहेगा लेकिन उसका नाम क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि आप हो गए, आपका स्कूल में नाम कुछ अलग होगा, आपका घर में नाम कुछ अलग होगा, आपका कोचिंग में नाम कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं ना आइसोमर के बारे में, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना नेम एक रहेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर उसका नाम एक हो और उसी नाम का जो स्ट्रक्चर बने वो अलग अलग ब्रांचिंग में बने, अलग अलग तरह से बने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर उसके बनने लगे, इस घटना को कहते हैं आइसोमर। अर्थात जिस कंपाउंड में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह गुण पाया जाता है उस कंपाउंड को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ देखिए तो यहाँ बात करने वाले हैं इसके आइसोमर के बारे में, यानी प्रोपेन इसका नाम है, ठीक है ना। अब इस प्रोपेन के ना अलग अलग स्ट्रक्चर कितना बन सकते हैं? तो यहाँ देखिए इस बात को लिख सकते हैं हम ऐसे यहाँ पर CH3, CH2 और CH3। यहाँ कार्बन कितना है? 1 2 3। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 5 3 8। यहाँ पर कितना कार्बन है? 3। या कितना हाइड्रोजन है? 8। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ शुरू करते हैं। अगर कार्बन का चैन सीधा हो, इफ द चैन ऑफ कार्बन इज स्ट्रेट व्हेन वी कॉल्ड अ नॉर्मल। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर किसी कार्बन का चेन सीधा हो, एकदम स्ट्रेट हो, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। यानी उसके नाम क्या जाएगा? नॉर्मल। अब बाद में लिख देंगे उसका जो नाम होगा वो लिख देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ कार्बन का चेन कैसा है? एकदम सीधा है ना, तो ये हो जाएगा ये नॉर्मल। एन मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्मल। इसका नाम क्या है? प्रोपेन। तो नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। अब यहाँ पर देखिए तो ये हो गया हमारा। ये भी ऐसे बन सकता है। देखिए एक नंबर ऐसे बन सकता है। 2 नंबर देखिए आप CH3 और CH2 और CH3। यहाँ देखिए यहाँ भी कार्बन 3 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 8 ही बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए ना, ये देखिए ये इसमें भी कार्बन 3 है, इसमें भी कार्बन 3 है, यहाँ पर भी कार्बन 3 ही है। इसमें तीनों में कोई फर्क नहीं दिख रहा लगेगा आपको, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो देखिए इस ब्रांचिंग का नाम होता है आइसो। इस ब्रांचिंग को बोलते हैं आइसो। यहां जाएगा आइसो, इसका नाम क्या है? प्रोपेन। आइसो प्रोपेन, आइसो प्रोपेन। देखिए ऐसा माना जाता है ना कि यह आइसो प्रोपेन और नॉर्मल प्रोपेन यह आइसोमर नहीं होते आपस में, क्योंकि दोनों में देखिए इसका स्ट्रक्चर भले अलग बन रहा हो लेकिन दोनों का जो होता है ना गुण समान मिलता है, यानी दोनों का प्रॉपर्टीज क्या आपस में समान होगा। तो नॉर्मल प्रोपेन आइसो प्रोपेन में कोई खास फर्क नहीं होता है, लेकिन सिर्फ इसको एक नाम दे दिया गया, लेकिन यह वास्तविक रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए अब। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन का चैन स्ट्रेट होता है, अगर कार्बन का चैन सीधा होता है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कंडीशन नंबर 1, प्रोपेन का 2 बनता है आइसोमर, ब्यूटेन का 4 बनता है आइसोमर, पेंटेन से मन लगता है 5 को आइसोमर।
यानी प्रोपेन का बनेगा 2 आइसोमर, ब्यूटेन का बनेगा 4 आइसोमर। आप पेंटेन से लेकर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे उससे 5 आइसोमर बनने लगते हैं। तो यहाँ देखिए बात नंबर 1 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बात नंबर 1 यानी आइसोमर से संबंधित कि अगर कार्बन का चेन सीधा हो, अगर कार्बन का चेन सीधा हो तो उसे एन डैश ऐसे पोस्ट में इस तरह बोलते हैं नॉर्मल, एन डैश या फिर उसे नॉर्मल कहा जाता है। तो बात नंबर 1 ये है। और यहाँ देखिए अब लेते हैं हम कार्बन 4 लेते हैं। देखिए यहाँ एन का मान लेते हैं 4, एन का मान ले लिया यहाँ पर 4। चलिए एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। तो देखिए अगर हम यहाँ एन का मान 4 लिए तो हो जाएगा C4। अच्छा कितना होगा C4, 4 दूना के 8, 8 को 2 10 हो गया, कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। चलिए अब देखिए कार्बन 4 का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट होता है, इसका नाम है ब्यूट। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं। एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन होता है। इसके लास्ट नाम में क्या आएगा, एन आएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये हो गया ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ कार्बन कितना है 4, तो ये ऐसे भी हो सकता है। देखिए कंडीशन नंबर 1 देखिए CH3 CH2 CH2 और CH3, यहाँ भी कार्बन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 10 ही होंगे। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, 3 2 5, 5 2 7, 7 को 3 को 10 हो गया। अब देखिए यहाँ कार्बन का चेन एकदम स्ट्रेट है, कैसा है, एकदम मतलब सीधा है, तो इसे इसको बोलेंगे नॉर्मल। इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन का चेन सीधा होता है तो वैसे संरचना को या फिर वैसे रूप को नॉर्मल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका संरचना कैसा है, सीधा है, इसलिए मैंने बोल दिया कि नॉर्मल ब्यूटेन। आगे देखिए 2 नंबर कंडीशन, 2 नंबर देखिए अगर ऐसा हो CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब यहाँ देखिए अगर कार्बन के चेन में अन्यत्र कार्बन की ब्रांचिंग यानी दूसरा कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट कार्बन पर होता है तो उसे आइसो कहा जाता है। यानी प्रोपेन को छोड़कर उसके अलावा देखिए अगर कार्बन के चेन में अन्यत्र कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट पर होता है तो उसे आइसो कहा जाता है। तो यहाँ देखिए ना, अगर हम यहाँ से दिया रहा है सेकेंड लास्ट पर, यहाँ से दिया रहा है सेकेंड लास्ट पर, यानी यहाँ से देखिए यहाँ से आ रहा है सेकेंड लास्ट पर, यहाँ से भी आ रहा है सेकेंड लास्ट पर। देखिए ना 1 2 3, और यहाँ से गिनती करते हैं तो 1 2 3, कोई अंतर पड़ रहा है। यानी यहाँ से भी अगर लेफ्ट टू जाते हैं राइट तो भी आ रहा है सेकेंड पर, और राइट टू आते हैं लेफ्ट तो भी आ रहा है सेकेंड पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने आपसे इतना ही बात कहा है कि अगर कार्बन की चेन में अदर कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट पर होता है तो उसे आइसो कहा जाता है। तो यहाँ देखिए सेकेंड लास्ट पर ब्रांचिंग है, ये वाला ब्रांचिंग वाला, इसे बोल सकते हैं कि यह आइसो है। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ देखिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, आइसो ब्यूटेन हो गया। चलिए मैं अभी देता हूँ इसको नोट में यहाँ पर। अब देखिए नोट 3 नंबर हो गया और 4 नंबर देखिए स्ट्रक्चर इसका 4 नंबर, यहाँ देखिए 4 नंबर अब इसी के बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब CH3 आइए CH आएगा नीचे, CH3 आएगा ऊपर CH3। अब देखिए इसमें भी कार्बन कितने हैं, 4 हैं, इसमें कितना हाइड्रोजन है 10 ही है, 3 3 6 3 तरीके 9 9 में 10 है, लेकिन ब्रांचिंग क्या हुआ इसका अलग हो गया है। तो यहाँ देखिए अब समझिए पहले, अगर कार्बन का चेन सीधा होता है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। अगर कार्बन के चेन में अन्यत्र कार्बन की ब्रांचिंग या फिर अन्यत्र ग्रुप की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट पर होता है तो उसे आइसो कहा जाता है। अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग लास्ट कार्बन के दोनों बगल होता है उसे टर्शियरी कहा जाता है। अगर कार्बन की चेन में
अन्यत्र कार्बन की ब्रांचिंग लास्ट कार्बन के दोनों बगल होता है तो इस रूप को टर्शियरी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं टी या फिर टर्ट लिखते हैं। तो यहाँ देखिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटेन, टर्ट ब्यूटेन, ये भी सही है, या फिर टी ब्यूटेन या फिर टी ब्यूटेन, ये भी सही है, टी ब्यूटेन ये भी सही है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखूँ मैं नोट में, यहाँ पर नोट NOT देखिए, अगर कार्बन की चेन में, अगर कार्बन की चेन में दूसरे कार्बन की ब्रांचिंग, दूसरे कार्बन की ब्रांचिंग, दूसरे कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट पर होता है, सेकेंड लास्ट पर होता है, सेकेंड लास्ट पर होता है, तो उसे आइसो कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आइसो कहते हैं, तो उसे आइसो कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा है कि अगर कार्बन की चेन में, नोट यहाँ पर एक नोट है, अगर कार्बन की चेन में, अगर कार्बन की चेन में, अगर कार्बन की चेन में दूसरे कार्बन की ब्रांचिंग, दूसरे कार्बन की ब्रांचिंग, कार्बन की ब्रांचिंग लास्ट कार्बन के दोनों बगल हो, लास्ट कार्बन के दोनों बगल हो, लास्ट कार्बन के दोनों बगल हो, कार्बन के दोनों बगल हो, लो कमा उसे टर्शियरी या फिर टर्ट कहते हैं, उसे टर्शियरी, टर्शियरी, ऐसी को शॉर्ट में लिखते हैं टी, टी या टर्ट, टी या टर्ट लिखते हैं। अब देखिए वो हमारा हो गया। चलिए एक और होता है, देखिए नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, टर्शियरी हो गया, अब इसके बाद आता है सेकेंडरी और नियो, सेकेंडरी और नियो। तो पहले इतना नोट कीजिए, पहले एक और यहाँ देखिए ना, एक और देखिए यहाँ देखिए, ये भी हमारा ब्यूटेन है, CH3 CH2 और CH2 और CH3, ये भी क्या है, ब्यूटेन है। इसका भी नाम क्या है, ब्यूटेन। देखिए 1 2 3 4 कार्बन 4 है, कितना हाइड्रोजन है, तो 3 या 2 5, 5 2 7 7 3 10 को हाइड्रोजन है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटेन। यहाँ समझिए, अगर कार्बन का चेन सीधा हो उसे नॉर्मल कहा जाता है। अगर कार्बन के चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट कार्बन पर होता है तो उसे आइसो कहा जाता है। अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग लास्ट कार्बन के दोनों बगल होता है उसे टर्शियरी कहा जाता है। अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग या फिर अन्यत्र या फिर अदर कार्बन की ब्रांचिंग लास्ट कार्बन के एक बगल होता है उसे सेकेंडरी कहा जाता है। चलिए इतना नोट कीजिए आप लोग। 5 n बराबर लेते हैं 5। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ से बन जाएगा हमारा C5, यह हाइड्रोजन कितना होगा 12, 5 दूना का 10, 10 को 2 को 12। अब बोलिए इसका नाम क्या होगा, पहले तो इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा पेंटेन। कार्बन कितना है 5, अब 5 का वर्ड रूट क्या होता है पेंट, ऐसा सफिक्स क्या होता है एन, तो यहाँ बन जाएगा पेंटेन, ये बन जाएगा पेंटेन। अब यहाँ देखिए पेंटेन के बनते हैं 5 आइसोमर, यानी इसके 5 और अलग अलग नाम होगा, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, सेकेंडरी पेंटेन, टर्शियरी पेंटेन और नियो पेंटेन। आइए समझते हैं पहले किस तरह क्या होगा। तो जिस तरह आपने समझा ब्यूटेन में, नॉर्मल ब्यूटेन किस तरह होगा, सेकेंडरी किस तरह होगा, टर्शियरी किस तरह होगा और आइसो किस तरह होगा,
ठीक उसी प्रकार 4 हम सेम आएंगे, लेकिन 5वें में हम कुछ अलग करने वाले हैं नियो में। देखिए अब यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हो, देखिए CH3 CH2 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 और CH3। यहाँ देखिए यहाँ कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ कितना हाइड्रोजन हो रहा है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12। देखिए अब तो यहाँ कार्बन का चयन कैसा है, सीधा है। सीधा क्या लगाते हैं, नॉर्मल। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉर्मल। देखिए इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। चलिए आगे देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हो ऐसे, 1 नंबर यहाँ हो गया। 2 नंबर देखिए, अब 2 नंबर समझिए, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ देखिए, कार्बन की चेन में अन्यत्र कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट पर होता है तो उसे आइसो कहा जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइसो। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन बोलेंगे। आगे देखिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर होता है CH3 CH2 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 और CH3। ध्यान रखना है यह ना कि हर जगह पर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। यहाँ पर भी 4 है, 3 गो 4 गो, यहाँ पर भी 4 है, 2 गो 3 गो 3 गो 4 गो। यहाँ देखिए अब, तो ये देखिए इसका वैल्यू नाम क्या होगा। यहाँ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 ही है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो 12 है। तो देखिए यहाँ पर अगर कार्बन की चेन में अन्यत्र या फिर अलग कार्बन की ब्रांचिंग लास्ट कार्बन के एक बगल होता है तो इस संरचना को सेकेंडरी कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेकेंडरी। देखिए SEC मतलब हो गया सेकेंडरी, ऐसा ना जाएगा सेकेंडरी पेंटेन, सेकेंडरी पेंटेन। चलिए आगे देखिए, अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर समझिए पहले। देखिए CH3 CH2 CH2 CH, ये CH3 और नीचे भी CH3। यहाँ समझिए, अब मैंने आपसे कहा था कि अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग अदर कार्बन की ब्रांचिंग लास्ट कार्बन के दोनों बगल होता है तो इस रूप को टर्शियरी कहा जाता है। इसका नाम क्या होगा, टर्शियरी या फिर टट बोलते हैं। देखिए टी, टर्शियरी को शॉर्ट में बोलते हैं टी, टी पेंटेन, टी पेंटेन, टी पेंटेन हो गया। अब आगे देखिए, अब इसका बनता है 5वां आइसोमर। अब 4 तुमने पढ़ लिया था ब्यूटेन में, यहाँ पढ़ रहे हैं 5वां। देखिए 5वां किस तरह होगा, अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट कार्बन के दोनों बगल होता है तो इस रूप को नियो कहा जाता है। अगर सेकेंड लास्ट की अगर एक बगल हो तो उसे बोलते हैं आइसो, अगर दोनों बगल तो उसे बोलते हैं नियो। तो यहाँ देखिए CH3 ये C और ऊपर CH3 और नीचे CH3 और इसके बगल में हो जाएगा ये CH3। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही हो रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा, तो 12 होगा। तो देखिए अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट के दोनों बगल होता है तो इस रूप को बोलते हैं नियो। इस रूप का नाम क्या होगा, नियो होगा। देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। तो मैंने आपको शुरुआत में लिखवा दिया है कि अगर कार्बन का चयन सीधा होता है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। अगर कार्बन का चयन सीधा होता है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। अगर कार्बन के चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट के एक बगल होता है तो उसे आइसो कहा जाता है। अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग लास्ट कार्बन के एक बगल होता है तो उसे सेकेंडरी कहा जाता है। अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग लास्ट कार्बन के दोनों बगल होता है तो उसे टर्शियरी कहा जाता है। अगर इसी कार्बन के चेन में अगर कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट के दोनों बगल होता है तो इसे नियो कहा जाता है। बात आप समझ चुके होंगे, इसको नोट कीजिए। देखिए अब
तो बात आप समझ चुके होंगे कि नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है और नियो क्या होता है। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा हेक्सेन का। देखिए इसमें एन यहाँ पर लेते हैं, एन का मान 6, एन बराबर लेते हैं 6। यहाँ पर एन का नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6। तो यहाँ देखिए अब ये कैसे हो जाएगा C6H, यहाँ पर एच कितना होगा 6 गुना के 12, 12 को 2 को 14 को H14। तो यहाँ देखिए अब एक नंबर देखिए पहले, बात नंबर 1 देखिए पहले CH3 CH2 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 और CH3। अब बोलिए इसका नाम क्या होगा। कार्बन का चयन कैसा है, सीधा है, इसका नाम क्या हो जाएगा सीधे नॉर्मल। इसे क्या बोलेंगे नॉर्मल हेक्सेन। कार्बन कितना है 6 गो, 6 के लिए लगता है वर्ड रूट हेक्स। क्या पढ़ रहे हैं एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन का सफिक्स क्या होता है एन। तो यहाँ हो जाएगा हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। आगे देखिए अब इसका नाम क्या होगा, 2 नंबर देखिए CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। अब देखिए इसका नाम क्या होगा। अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट पर होता है तो उसे आइसो कहा जाता है। इसे बोलेंगे आइसो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन। आगे देखिए अब 3 नंबर देखिए CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। 1 2 3 4 5 6। अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग लास्ट कार्बन के एक बगल होता है तो उसे सेकेंडरी कहा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ से सेकेंडरी हेक्सेन, सेकेंडरी हेक्सेन। आगे देखिए अब 4 नंबर देखिए CH3 CH2 CH2 हो गया और CH2 CH CH3 और CH3। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए अब इसका नाम क्या होगा। अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग लास्ट कार्बन के दोनों बगल होता है तो उसे टर्शियरी कहा जाता है। इसे बोलेंगे टर्शियरी, शॉर्ट में बोलते हैं टी, टर्शियरी हेक्सेन, टर्शियरी हेक्सेन। आगे देखिए लास्ट में देखिए 5 नंबर देखिए CH3 CH2 ये C के ऊपर CH3 और इसके नीचे भी CH3 और यहाँ CH3। 1 2 3 4 4 को 2 को 6 को। अगर कार्बन की चेन में अलग कार्बन की ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट कार्बन के दोनों बगल होता है तो उसे नियो कहा जाता है। तो इसका नाम यहाँ से क्या हो जाएगा नियो, नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। आया समझ में। अगर कार्बन का चयन सीधा हो उसे नॉर्मल कहेंगे, तो यहाँ मानेंगे नॉर्मल से नॉर्मल हेक्सेन बन गया है। अगर लास्ट कार्बन ब्रांचिंग हो तो इसे बोलेंगे आइसो। अगर लास्ट कार्बन के एक बगल हो तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी। अगर लास्ट कार्बन के दोनों बगल हो इसे बोलते हैं टर्शियरी। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन के दोनों बगल ब्रांचिंग होता है तो इसे बोलते हैं नियो। आया समझ में, चलिए इसको नोट कीजिए। तो यानी कंपाउंड का नाम एक ही है लेकिन बन क्या रहा है, यानी 5 अलग अलग बन रहा है तो इसे बोलते हैं आइसोमर। यानी उसका नेम क्या हो रहा है हेक्सेन, हेक्सेन हेक्सेन हो रहा है लेकिन इसका नाम क्या हो रहा है नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, सेकेंडरी हेक्सेन, नियो हेक्सेन और टर्शियरी हेक्सेन। मतलब उसका नाम बन रहा है 5 अलग अलग बन रहा है ना, तो इसे 5 अलग अलग बन रहा है संरचना, तो इसे बोलते हैं आइसोमर। चलिए आइए समझते हैं अब कि एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं आप, ठीक है ना। तो देखिए अब हेडिंग में लिखिएगा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लिखिएगा हेडिंग में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए एल्काइल ग्रुप होता क्या है, एल्काइल ग्रुप पहले कहते कैसे हैं। तो देखिए किसी भी एल्केन में से यानी किसी भी एल्केन के मेंबर में से एक हाइड्रोजन को निकाल देने के बाद जो नया ग्रुप मिलता है उस ग्रुप का नाम होता है एल्काइल ग्रुप। यानी व्हेन वी डिस्प्लेस वन हाइड्रोजन एटम इन एनी एल्केन मेंबर हेंस इट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। किसी भी एल्केन के सदस्य में से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो उसे बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। यहाँ समझिए अब जिस तरह हमने पढ़ा था मीथेन, इथेन, नॉर्मल प्रोपेन, आइसोप्रोपेन, तो ठीक उसी प्रकार इसमें होगा। मीथेन से बनाएंगे मिथाइल को, इथेन से बनाएंगे इथाइल को,
नॉर्मल प्रोपेन से बनाएंगे नॉर्मल प्रोपाइल को, आइसो प्रोपेन से बनाएंगे आइसो प्रोपाइल को, नॉर्मल ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटेन से आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटेन से सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटेन से टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, ऐसे प्रकार हम लोग आएंगे। फिर पांचवा में अपना पेंटेन में आएंगे, नॉर्मल पेंटेन से नॉर्मल पेंटाइल, आइसो पेंटेन से आइसो पेंटाइल, टर्शियरी पेंटेन से टर्शियरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटेन से सेकेंडरी पेंटाइल और नियो पेंटेन से नियो पेंटाइल बनेगा। यानी 13 एल्काइल ग्रुप होता है और 13 एल्काइल ग्रुप जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपके साथ रहेगा। यानी समझ लीजिए ना कि यह एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह बैकबोन है एल्काइल ग्रुप। यानी आप जहां पर पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी में पढ़ेंगे वहां पर 13 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए तो एल्काइल ग्रुप में जो यहाँ पर अल्क है ना, यहाँ पर हमारा अल्क है, तो अल्क यहाँ पर वर्ड रूट है। अल्क यहाँ पर क्या है, तो ये अल्क यहाँ पर ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट। वर्ड रूट कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अल्क के प्लेस पर मेथ आएगा, इथ आएगा, प्रोप आएगा, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नैन, डेक आ सकता है। यहाँ वायल इसका सफिक्स है, यहाँ पर इसका वायल क्या है, ये वाला बात, ये सफिक्स है। इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसका सफिक्स क्या होता है, तो वायल होता है। सफिक्स क्या होता है, वायल। यानी इसके नाम में ना वायल वायल लगा रहेगा। मिथाइल, इथाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, नियो पेंटाइल, नियो एमाइल, ये सब क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो इसके नाम के लास्ट में क्या लगा रहेगा, वायल लगा रहेगा। यहाँ देखिए एल्काइल ग्रुप ना कभी भी, एल्काइल ग्रुप कभी ना मोनो स्टेट में नहीं पाया जाता है, मोनो स्टेट में नहीं पाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ ना कि एल्काइल ग्रुप ना कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है। एल्काइल ग्रुप हमेशा किसी ना किसी ग्रुप के साथ अटैच रहेगा, इसलिए बोलते हैं कि एल्काइल ग्रुप कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है या किसी ना किसी ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है। आगे देखिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिजिकल प्रॉपर्टीज, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिजिकल प्रॉपर्टी इसी पर डिपेंड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसी पर डिपेंड करता है। यानी जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वो द्रव होगा कि ठोस होगा कि गैस होगा, उसका भार कितना होगा, उसके अंदर का द्रव्यमान कितना होगा, सब के बारे में पता करते हैं। हमारा क्या होता है, फिजिकल गुण होता है। यहाँ देखिए पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण डिपेंड करता है एल्काइल ग्रुप पर, और पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण यह हमारा दिखाता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है एल्काइल ग्रुप पर, और सभी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं फंक्शनल ग्रुप पर। उसके बारे में बात करने वाले हम बहुत बहुत आगे लेक्चर वाले में। आगे देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया, इसका सफिक्स होता है वायल, अल्क यहाँ पर वर्ड रूट है, यह हमेशा पाया जाता है किसी ग्रुप के साथ। आप पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी इसी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए इसका जनरल मोलेकुलर फार्मूला CnH2n+1 होता है, CnH2n+1 होता है, CnH2n+1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी एल्काइल ग्रुप में जितना कार्बन होगा, कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन दुगुना से एक ज्यादा होगा। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 1 5, यानी C2H5 होगा। तो ये हमारा था जनरल मोलेकुलर फार्मूला इसका GMF। एग्जाम में पूछता है आप लोगों के कि एल्काइल ग्रुप का GMF कितना होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, CnH2n+1। ये बात समझ गए आप लोगों। अब एल्काइल ग्रुप होता क्या, ध्यान देखिए। अब किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देने के बाद जो ग्रुप मिलता है उस ग्रुप का नाम होता है एल्काइल ग्रुप। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप होगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या लिखे समझिए। पहले किसी भी एल्केन के मेंबर में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे, लात से मार के हटा देंगे, और जो नया ग्रुप मिलेगा उस ग्रुप का नाम क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। तो यहाँ देखिए जैसा अगर मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिया है, फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इट इज कॉल्ड मीथेन, CH4। इसका नाम क्या है, इसका नाम मीथेन है। इसी का नाम क्या है, मीथेन है। यहाँ देखिए यहाँ से हमें हाइड्रोजन घटाते हैं, यहाँ से यहाँ ठीक है, यहाँ से निकाले एक हाइड्रोजन का, यहाँ पर माइनस किए एक हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या बन गया हमारा CH3। एक वो निकाल दिया तो कितना बच गया, 3 को बच गया यहाँ पर। ये हमारा क्या है, तो ये साइन होता है एल्काइल ग्रुप का। जहां आपको दिखे या साइन यानी एक डंडा दिखे, एक लापता दिखे, तो इस लापता को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ये ग्रुप का नाम क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ देखिए मीथेन क्या बन जाएगा, मिथाइल। कार्बन कितना है, एक का वर्ड रूट क्या होता है, मेथ।
मेथ हो गया, इसका सफिक्स क्या होता है वाई, तो यहाँ जाएगा यहाँ पर वाई। तो यहाँ देखिए इस पूरे हम ना यहाँ पर अभी एल्काइल ग्रुप में ना कुल मिलाकर 13 एल्काइल ग्रुप बनाएंगे। यानी मीथेन से बन गया है मिथाइल, इस प्रकार बनाएंगे, इथेन से बनाएंगे इथाइल, नॉर्मल प्रोपेन से नॉर्मल प्रोपाइल, इस तरह बनाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। यहाँ देखिए ना पहले एल्काइल में अल यहाँ पर क्या है वर्ड रूट है, यानी यहाँ पर मेथ आएगा, इथ आएगा, प्रोप आएगा, ब्यूट आएगा, और यहाँ वाइल क्या है इसका सफिक्स है, यानी एल्काइल ग्रुप के किसी के लास्ट नाम में क्या लगा रहेगा वाइल वाइल लगा रहेगा। और यहाँ देखिए अब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण एल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर यह लिखे हैं कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने रहते हैं ना एल्काइल ग्रुप कभी भी अकेला अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह हमेशा किसी न किसी ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा। इसका जीएमएफ यानी जनरल मोलिकुलर फार्मूला CnH2n+1 होता है, जहाँ पर n क्या है, तो n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है। यानी एल्काइल ग्रुप में कार्बन के मुकाबला में हाइड्रोजन दुगुना से एक ज्यादा होता है। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ कितना कार्बन है एक, यहाँ एक कार्बन का दुगुना कितना होता है 2, और 2 + 1 कितना हो गया 3, यानी ये हमारा क्या बन गया है CH3। देखिए तो यहाँ अच्छा एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, तो किसी भी एल्केन मेंबर में से एक हाइड्रोजन को निकाल देने के बाद जो नया ग्रुप मिलता है उस ग्रुप का नाम होता है एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ देखिए ये CH4 का नाम क्या है मीथेन है, मीथेन से निकाले एक हाइड्रोजन यहाँ क्या बन गया है मिथाइल बन गया है। देखिए यहाँ से जहाँ से निकाले वहाँ से इसको इंडिकेट यहाँ पर कर दिया, यहाँ से मतलब यहाँ से निकाले तो यहाँ से निकाल दिए को, यहाँ CH3 हो गया है। यही होता है एल्काइल ग्रुप साइन, किसका साइन है यह साइन है एल्काइल ग्रुप, इसको याद रखिएगा। तो मीथेन से बन गया यहाँ पर मिथाइल, इस प्रकार साइन बनाते हैं इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, इसको आप नोट कीजिए। तो CH4 याद रखते हैं दोबारा एक नंबर से लेते हैं फिर दोबारा से CH4, इसका नाम क्या होता है मीथेन। देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन है यहाँ से स्टार माइनस हाइड्रोजन निकालते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा हमारा CH3 आएगा लाबदा, ऐसी का नाम क्या होगा मिथाइल, इसे क्या बोलेंगे मिथाइल बोलेंगे। मिथेन से बन गया मिथाइल। आगे देखिए 2 नंबर देखिए 2 नंबर इथेन से बनाएंगे इथाइल को, यानी CH3 और CH3। चलिए यहाँ देखिए यहाँ से निकालते हैं हाइड्रोजन का एक तो माइनस हाइड्रोजन, ये हो जाएगा यहाँ पर CH3। देखिए शॉर्ट में इसको बोलते हैं Me, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यहाँ पर, इसको Me भी कहा जाता है Me, याद रखिएगा। देखिए CH3 और CH2 आगे वही लापता, जहाँ से निकाले वहाँ से बोल देंगे लापता। तो यहाँ देखिए इसका नाम क्या हो जाए, देखिए इसका नाम है इथेन, इसका नाम क्या है इथेन, इथेन से बनाया यहाँ पर इथाइल, कार्बन कितना है 2, तो 2 के लिए इथ, इसका सफिक्स क्या होता है YL, तो हो जाएगा यहाँ पर इथाइल। ऐसे को शॉर्ट में बोलते हैं ET, शॉर्ट में बोलते हैं ET। तो ये हो गया। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर CH3 CH2 और CH3, इसी का नाम होता है नॉर्मल प्रोपेन, इसका नाम क्या है नॉर्मल प्रोपेन। चलिए माइनस कर रहे हैं यहाँ से हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन निकालने का एक नियम होता है, हाइड्रोजन सिर्फ वहां से निकलेगा जहाँ से टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे, यानी ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यानी कोना कोने से निकलेगा, इनके बीच में से निकालते ऐसा नहीं होता है, हमेशा हाइड्रोजन निकलेगा कोना कोने से। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा CH3 और CH2, ये हो जाएगा CH2, ये वो निकाल दिए तो ये हो जाएगा हमारा एक लापता। अब देखिए इसी का नाम क्या होगा नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपेन से नॉर्मल प्रोपाइल। आगे देखिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए CH3 CH2 और ये CH3, इसको क्या बोलते हैं आइसो बोलते हैं। आई क्या देगा ठीक है यहाँ पर देखिए, अगर C के ऊपर 2 गो CH3 हो, कितना CH3 हो 2 गो CH3 हो, तो इसे बोलते हैं आइसो, इसे क्या बोलेंगे इसे आइसो बोलेंगे, याद रखिएगा। अगर C के ऊपर 2 CH3 होता है तो इसे आइसो कहा जाता है, इसे क्या बोलेंगे आइसो कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए इसका नाम क्या है आइसो प्रोपेन, आइसो प्रोपेन। तो यहाँ देखिए अब यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए या फिर यहाँ से निकालिए या फिर यहाँ से निकालिए, यहाँ पर तीनों क्या है मतलब तीनों का आपको मुंह यहाँ पर दिखना चाहिए। तो हम निकाल रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ से, चलिए माइनस हाइड्रोजन कर रहे हैं,
यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH, जहाँ से निकाले वहाँ से वो लापता, ये हो जाएगा लापता नीचे, ये हो जाएगा CH3। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइसोप्रोपेन से बनेगा यहाँ पर आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोप सफिक्स क्या होता है वायु, तो बन गया आइसोप्रोपाइल। ये ग्रुप है तरह का, इसको हम नहीं जोड़ेंगे तो रखिएगा, मीथेन जुड़ेगा यहाँ से, ये जुड़े इथाइल जुड़ेगा यहाँ से, प्रोपाइल जुड़ेगा यहाँ से, ये भी जुड़ेगा यहाँ से, याद रखिएगा। चलिए इतना नोट कीजिए आप लोग। मीथेन से बना है मिथाइल को, इथेन से बना है इथाइल को, नॉर्मल प्रोपेन से बना है नॉर्मल प्रोपाइल को, आइसोप्रोपेन से बना है आइसोप्रोपाइल को। आगे देखिए, चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो अब बात करते हैं ब्यूटेन से, यानी एन का मान लेते हैं 4। देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2, इसी का नाम क्या है नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम क्या है नॉर्मल ब्यूटेन। चलिए यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं तो क्या बनेगा हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल बनेगा। देखिए माइनस हाइड्रोजन, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH2 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 है ये वो लापता। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से नॉर्मल ब्यूटाइल हो जाएगा। देखिए अब ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। आगे देखिए एक नंबर ये हो गया, तो 5 नंबर हो गया, 5 नंबर सॉरी 5 नंबर। 6 नंबर देखिए CH3 CH2 CH2 हो गया, ये क्या मेरा CH इसके ऊपर नीचे CH3, यहाँ पर CH3। देखिए इसी का नाम होता है आइसोब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं आइसोब्यूटेन। चलिए यहाँ से निकल रहा है हाइड्रोजन में, यहाँ से तो क्या बनेगा यहाँ पर देखिए भाई, माइनस हाइड्रोजन कर रहे तो CH3 CH, यहाँ बन जाएगा CH2, ये बदला बता, यहाँ हो जाएगा भाई CH3। देखिए अब इसी का नाम होता है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। CH3 CH2 CH2 और CH3, इसका नाम क्या होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग है सेकेंडरी ब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटेन। यहाँ देखिए यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से निकाल रहे हैं हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 CH, ये बना और नीचे CH3। इसी का नाम क्या हुआ यहाँ से सेकेंडरी ब्यूटेन से सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आगे देखिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर होता है CH3 IC, ऊपर हो जाएगा CH3 यहाँ हो जाएगा CH3। इसी का नाम होता है टर्शियरी ब्यूटेन, टर्शियरी ब्यूटेन। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टर्शियरी ब्यूटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस से यहाँ से बन रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से बना है, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 C के ऊपर CH3, इसके नीचे CH3, आयु वो लापता। इसी का नाम होता है टर्शियरी ब्यूटाइल, इसी का नाम क्या होता है टर्शियरी ब्यूटाइल। ये ठीक है टर्शियरी ब्यूटाइल। तो यहाँ देखिए नॉर्मल ब्यूटेन से बन गया है नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटेन से सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटेन से टर्शियरी ब्यूटाइल। और बच गया हमारा मात्र 5 बच गया पेंटेन वाला। आगे देखिए इसको आप नोट कीजिए।
चलिए अब देखिए 9 नंबर। अब 9 नंबर देखिए अब 9 नंबर में आता है CH3 CH2 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 और CH3। इसी का नाम होता है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब, तो यहाँ से हटा है हाइड्रोजन का, यहाँ से माइनस कर रहे हैं एक हाइड्रोजन, माइनस हाइड्रोजन कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ बन जाएगा CH2 है वो लापता। यहीं से ग्रुप जुड़ेगा, गिनती यहीं से होगा ग्रुप में। आगे देखिए यहाँ पे इसका जाएगा नॉर्मल पेंटाइड, नॉर्मल पेंटाइड। तो सुनिए ना, इसी को बोलते हैं नॉर्मल एमाइड। पेंटाइल इज कॉल्ड एमाइड, नॉर्मल एमाइड, याद रखिएगा। पेंटाइल इज कॉल्ड एमाइड, पेंटाइल को एमाइड कहा जाता है। आगे देखिए हम 10 नंबर में, 10 नंबर क्या होता है CH3 CH2 CH3 एक जगह CH3। इसका नाम होता है आइसोपेंटेन, इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ से माइनस करें हाइड्रोजन को, तो यहाँ क्या बनेगा देखिएगा CH3 CH2 CH3, यहाँ CH2 लापता। देखिए इसी का नाम होता है आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल या फिर आइसोएमाइड, दोनों सेम ही होगा, आइसोपेंटाइल। चलिए यहाँ देखिए 11 नंबर में CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 यहाँ पर CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। इस ब्रांचिंग का नाम होता है सेकेंडरी पेंटेन, सेकेंडरी पेंटेन। सेकेंडरी पेंटेन से बनेगा सेकेंडरी पेंटाइल। यहाँ से माइनस करेंगे हाइड्रोजन को, यहाँ से माइनस हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए भाई CH3 CH2 CH2 CH अला बदा, और यहाँ हो जाएगा CH3। इसी का नाम क्या होता है सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल। यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जहाँ से दिख रहा है ना वहीं से जुड़ेगा। चलिए 12 नंबर देखिए अब, 12 नंबर CH3 CH2 IH CH3 और नीचे में यहाँ पर होगा CH3। इसी का नाम होता है टर्शियरी पेंटेन, टर्शियरी पेंटेन। यहाँ क्या बन जाएगा टर्शियरी पेंटेन से टर्शियरी पेंटाइल। यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ से देखिए स्टाइल लगा है, यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और ये CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा C और उसके ऊपर CH3 और इसके नीचे CH3 और बीच में जहाँ से निकाले वहाँ से वो लापता। चलिए इसी का नाम होता है टर्शियरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल। लास्ट देखिए अब, लास्ट में होता है 13 नंबर नियो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर CH3 और ये C और इसके ऊपर है वो CH3 और इसके नीचे CH3 और बीच में आ जाएगा CH3। इसी का नाम होता है नियोपेंटेन। इसी का नाम क्या होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन से क्या बनेगा नियोपेंटाइल। माइनस एच कर रहे हैं और यहाँ से निकाल रहे हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ हो जाएगा CH3 ये C और इसके ऊपर CH3 और इसके नीचे CH3 और यहाँ जाएगा CH2 और ये लापता। इसी का नाम क्या होता है नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। इसके आगे चाहते तो आप ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता पड़ती है 13 का। यानी देखिए हमने मीथेन से बनाया मिथाइल को, इथेन से बनाया इथाइल, नॉर्मल प्रोपेन से नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपेन से आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटेन से सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटेन से टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक, उसके बाद हमने आया था पेंटेन में
नॉर्मल पेंटेन से नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल, सेकेंडरी पेंटेन से सेकेंडरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटेन से टर्शियरी पेंटाइल और नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल। यानी कुल मिलाकर हमने पढ़ा 13 एल्काइल ग्रुप, या 13 एल्काइल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगातार इसका यूज होता रहेगा। यानी जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक इसका यूज होगा। बस ये तक याद रखना है एल्काइल ग्रुप के बारे में। अगला वीडियो हम आते हैं अपने लेकर IUPAC नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप पर। यानी किसी भी एल्काइल ग्रुप पर ना IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, यानी पहले ग्रुप आएगा, यानी कौन किसका नाम पहले आएगा, पहले नाम ग्रुप का आएगा, कि कौन किस तरह होगा, इसके बारे में बात करने वाले हम अगले लेक्चर में। तो आप लोग इस पूरे एल्काइल ग्रुप का अपना कमांड बना लीजिए और शुरू से लेकर मीथेन से लेकर नियोपेंटाइल तक आप लिख लीजिएगा, एकदम शुरू से 2 बार लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए, तो आज का वीडियो लेक्चर पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। इसको नोट कीजिए।